नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है राम। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। आज राम मंदिर का निर्माण हो गया है। इस निर्माण में ने भारतीय समाज में एक नवीन चेतना को प्रकट किया है। वर्षों से जो दबे कुचले लोग थे, हीन भावनाओं से पीड़ित लोग थे, उनके अंदर एक उच्च कोटि की एक नवीन चेतना का संचार राम मंदिर ने किया है। तो यह कविता वैसे तो मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी, पर आज के समय के लिए ये बहुत ही अनुकूल है। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है राम। राम हमारे दिल में है, राम हमारी मंजिल में है। राम जगाए दिल में प्यार, राम बाटे खुशी अपार। राम है जग के आधार, राम की महिमा अपरंपार। राममय है ये चारों युग, राम से भागे सारे दुख। काल का चक्र राम चलाए, सत्य का मार्ग राम दिखाए। कर्तव्य अमृत राम पिलाए, मर्यादा राह राम सिखाए। राम से जुड़ा अमर रहेगा, राम बसा लो आनंद रहेगा। इस तरह मित्रों, ये छोटी सी कविता अब समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष एक दूसरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है गुरु नानक देव। अगर गुरु नानक देव नहीं होते तो हम भी नहीं होते, और ना ही वेद को पढ़ने वाले होते, ना ही योग को करने वाले होते। इसलिए गुरु नानक देव का एहसान हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने जिस विचार को उत्पन्न किया था, उनका विचार हमेशा के लिए अमर हो गया है और हमेशा के लिए संपूर्ण मानव जाति को एक अद्भुत प्रेरणा प्रदान कर रहा है। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। अभी तक ये कविता प्रकाशित नहीं हुई है, पर शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगी। प्रकाशित होने से पहले ही ये इंटरनेट पे आ रही है। और अब मैं ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है गुरु नानक देव। जब नानक धरती पर आए, खुशियाँ अपने साथ बुलाए। धन्य हुई भारत की धरती, जहाँ पर उनकी वाणी बरसी। सदियाँ बीती, नया युग आया, फिर भी उनका असर न बदला। आज भी उनके विचार अमर हैं, उनका प्रभाव आज हर तरफ है। सदा मानव को जिंदगी देंगे, सदा मानव को चांदनी देंगे। उनकी बातों पर जो चलेगा, कभी नहीं वह जरा भटकेगा।
दुख भी उसमें नहीं बसेगा, सुख भी उसको नहीं डसेगा। नदियाँ जैसा उसका जीवन, नहीं है जिसमें कोई बंधन। अब भी नानक हमारे पास हैं, आज भी नानक हमारे खास हैं। जब भी मैं चंदा को देखूं, उसमें नानक को ही देखूं। जब भी मैं किरणों को देखूं, उसमें नानक को ही देखूं। जब भी मैं बादल को देखूं, उसमें नानक को ही देखूं। जब भी मैं फूलों को देखूं, उसमें नानक को ही देखूं। जब भी मैं खुशबू में डूबूं, उसमें मैं नानक को देखूं। जब भी मैं चांदनी को देखूं, उसमें मैं नानक को देखूं। जब भी मैं झीलों को देखूं, उसमें मैं नानक को देखूं। जब भी मैं सावन को देखूं, उसमें मैं नानक को देखूं। जब भी मैं बसंत को देखूं, उसमें मैं नानक को देखूं। जब भी मैं प्रकृति को देखूं, उसमें मैं नानक को देखूं। कण कण में नानक की सांस, कण कण में नानक का निवास। इस तरह मेरी ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक तीसरी कविता रखता हूँ। ये तीसरी कविता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों की जान ले ली और यह भारतीय समाज का बहुत बड़ा खलनायक सिद्ध हुआ। मेरी इस कविता का शीर्षक है मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने लाखों घरों को उजाड़ दिया, उसने लाखों लोगों को मरवा दिया, उसने भाई बहन को अलग कर दिया, उसने माँ बेटों को अलग कर दिया, उसने लाल खून की नदियाँ बहा दी, उसने नफरत की विष आग फैला दी, उसने फैली मानवता को कुचल दिया, उसने खिली जिंदगी को मसल दिया, उसने पति पत्नी को अलग कर दिया, उसने पवित्र रिश्तों को बिल्कुल जला दिया। लालची नेताओं ने तो उसे सफल किया और उन्होंने ही तो उसे जीवन दिया। उन नेताओं की तो पोल खुल चुकी है, उनकी सारी नीयत पता चल चुकी है। जिन्ना का मूर्ख विचार नष्ट हो गया है, इतिहास ने उसे गलत साबित किया है। जिन्ना ने जिस पाकिस्तान का निर्माण किया था, वह पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज हो गया है और वहां पर गृह युद्ध छिड़ने वाला है। जिन्ना ने जिस पाकिस्तान को जन्म दिया था, वह पाकिस्तान आज पूरी मानव सभ्यता के लिए एक अभिशाप बन चुका है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक चौथी कविता को प्रस्तुत कर रहा हूं। ये चौथी कविता एक ऐसे महान वीर के बारे में है। अगर ये वीर सफल हो जाता तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता और ना ही हमारे देश में अत्याचार होते और हमारा देश परम समृद्ध और परम खुशहाल होता। पर आपस की फूट की वजह से वो महान व्यक्ति, महान वीर सफल नहीं हो पाया और हमें बहुत ही भयंकर अत्याचार झेलने पड़े। उस महान वीर का नाम था महाराणा प्रताप और मेरी कविता का शीर्षक भी यही है, महाराणा प्रताप। जब सभी राजा अकबर के सामने झुक गए
जब मतलबी राजा चूहे की तरह डर गए, जब भारत की वीरता कायरता में बदल गई और परम पराधीनता चारों तरफ फैल गई, जब ज्यादातर लोग परम निर्धनता में डूब गए, जब सभी राजा परम विलासिता में गुम हो गए, तब महाराणा प्रताप ने तलवार उठाई, पराधीनता के आगे गर्दन ही झुकाई। पराधीनता तो सबसे बड़ा अत्याचार है, यह तो जुल्म का अति विनाशकारी हथियार है। जीवन भर वह जुल्म अत्याचार से लड़ते रहे, जीवन भर वह स्वतंत्रता के मार्ग पर चलते रहे। मित्रों, स्वतंत्रता ही तो सबसे बड़ा आदर्श है। मित्रों, स्वतंत्रता ही तो सबसे बड़ा आनंद है। अब मैं आपके समक्ष अपनी अगली कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है काला धन। हमारे देश में जब नोटबंदी हुई थी, उससे पहले हमारे देश में बहुत काला धन था। अभी भी हमारे देश में बहुत सा काला धन निर्मित हो रहा है और सरकार को इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सिस्टम ढंग से प्रयास करने चाहिए। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है काला धन। ये काला धन एक बीमारी है, काला धन मरने की तैयारी है। काला धन लगातार बढ़ रहा है, ये हमको हरदम डस रहा है। इस काले धन ने जकड़ रखा है, हमारे जीवन को पकड़ रखा है। हमारा संविधान दोषपूर्ण है, काला धन व्यवस्था का चित्रण है। भ्रष्ट अफसर, उद्योगपति और नेता से यह विकृत काला धन है बनता। जब तक संविधान को नहीं बदलेंगे, तब तक हम काले धन को झेलेंगे। नेता संविधान को नहीं बदलेंगे, सचेत लोग संविधान को बदलेंगे। इसीलिए हमें सचेत बनना होगा और व्यवस्था को बदलना होगा। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही भारत में काला धन बहुत ही नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि काला धन विकास के मार्ग में बाधक है। काला धन भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अपराधीकरण को बढ़ाता है, इसलिए इसे नष्ट करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके समक्ष अपनी अगली कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है जातिवाद। हमारे देश में बहुत ही घटिया, बहुत ही विनाशकारी जातिवाद का विकास हुआ था और इसी जातिवाद की वजह से हमारे देश में लोग विकास के आधार पर वोट न डालकर जातिवाद के आधार पर वोट डालते थे। इसीलिए हमारे देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराधीकरण बढ़ता ही चला जा रहा था। 2014 के बाद जातिवाद काफ़ी कम हुआ है। शीघ्र ही जातिवाद नाम मात्र का रह जाएगा और तब हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। इसलिए जातिवाद को जल्द से जल्द तोड़ने की जरूरत है। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। जातिवाद को तोड़ो भाई, जातिवाद को तोड़ो, मानवता को जोड़ो भाई, मानवता को जोड़ो। कुटिल जातिवाद समाज के लिए जहर होता है। विकृत जातिवाद से सारा समाज मर जाता है। इस जातिवाद के सामने हर समस्या बौनी है। आदमी इसके सामने बस एक कठपुतली है। भ्रष्ट जातिवाद से परतंत्रता बढ़ती जाती है। इससे अति विकृत आतंकवाद की आंधी आती है। आज के इस आधुनिक युग में व्यर्थ है जातिवाद। लूट इससे बढ़ती है, इससे होता है विवाद।
विकास के द्वारा हम जातिवाद को तोड़ सकते हैं। हम इससे जीवन को नई दिशा में मोड़ सकते हैं। इस तरह से मित्रों, मेरी ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कविताएं पसंद आई हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।